हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले समर सीरीज में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर प्लांट किंगडम। तो पहले मैं एक बार आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूँ। तो किंगडम प्लांटी, इसके अंदर आते हैं दो सब किंगडम, एक तो होता है क्रिप्टोगैम और दूसरा होता है फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम के अंदर 3 डिविजन्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर आते हैं 2 सब डिविजन्स, एक तो होती है अलगी और दूसरी होती है फंगी। और सेकंड हमने सब किंगडम देखा फेनोरोगैम, तो उसके अंदर आते हैं स्पर्मेटोफाइटा, मीन्स द जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। उसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम क्वेश्चन देखने वाले, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोकोलाइड केराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए फ्यूओफाइसी ओनली, ऑप्शन बी क्लोरोफाइसी एंड फ्यूओफाइसी, ऑप्शन सी फ्यूओफाइसी एंड रोडोफाइसी, ऑप्शन डी रोडोफाइसी ओनली। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होती है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होती हैं जो कि अलगी प्रोड्यूस करती है, ओनली ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। रेड अलगी जो प्रोड्यूस करती है उसे हम बोलते हैं कैरेजन, एंड ब्राउन अलगी जो बनाती है उसे हम कहते हैं अल्जिन। अब यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। कैरेजन कैरोट जैसा लग रहा है ना, कैरोट कैसा होता है? रेड। मतलब कैरेजन कौन सी अलगी प्रोड्यूस करती? रेड अलगी, और बचा हुआ अल्जिन ब्राउन अलगी। तो यही हमें इसमें बताना है, हाइड्रोकोलाइड कैरेजन ऑब्टेन फ्रॉम रेड अलगी। रेड अलगी यानी रोडोफाइसी ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी? ऑप्शन ए जेरिडियम एंड ग्रासिलिया, ऑप्शन बी एनाबियन एंड हॉलॉक्स, ऑप्शन सी क्लोरेला स्पिरुलिना, ऑप्शन डी लैमिनेरियन सरगैसम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना ये दोनों अलगी कैसी होती है? यूनिसेलुलर अलगी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। ऑप्शन ए amylopectin and glycogen, ऑप्शन बी मैनिटोल एंड अल्जीन, ऑप्शन सी लैमिनेर एंड सेलुलोज, ऑप्शन डी स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये स्टोर्ड फूड मटेरियल पे क्वेश्चन है अलगी में से। जो फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है ये स्टोर्ड फूड मटेरियल रहता है रेड अलगी। और ये किस मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? फ्लोरिडियन स्टार्च यानी क्या होता है? amylopectin एंड ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जब में आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी सम जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी सम लिवर्टवर्स, ऑप्शन डी मॉसिस। अब गेम में हमने कहाँ पे पढ़ाई? मार्केंसिया। मार्केंसिया किसका एग्जांपल है? लिवर्टवर्ड का। और लिवर्टवर्ड किस में आता है? ब्रायोफाइट। तो यहाँ पर कहीं ब्रायोफाइट दिखा है क्या? नहीं, सम लिवर्टवर्ड दिख रहा है। इसके कारण हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सम लिवर्टवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, जेनेरा लाइक सेलेजिनल एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट्स आर नोन एज। ऑप्शन ए हेट्रोसोरस, ऑप्शन सी हेट्रोस्पोरस, ऑप्शन बी होमोस्पोरस, ऑप्शन डी होमोसोरस। अब यहाँ पर इन्होंने स्पोर के बारे में बोला है, मतलब स्पोर के बारे में मतलब क्या होगा? स्पोरस स्पोरस, सोरस कैंसिल हो जाएगा, ये सोरस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, स्पोरस स्पोरस। तो हमारा बचे सी, बी एंड सी ऑप्शन बचे। यहाँ पर अरेंजमेंट गलत हुई, कोई नहीं, तो बचे हमारी दो ऑप्शन बी एंड सी। टू काइंड्स ऑफ स्पोर मतलब कैसे होते हैं? सेम हुए तो उसे हम बोलते हैं होमो, डिफरेंट हुए हो गए तो हम उसे बोलते हैं हेटेरो। तो हमारे यहाँ से क्या आंसर बन जाएगा? हेटेरोस्पोरस। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, बी सी ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग embryo ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो इस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिवर्टवर्ड्स, ऑप्शन बी मॉसिस, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो ये पहले किस में ऑब्जर्व हुआ है? टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ऑप्शन ए वाइंड, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी वाटर। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट कहा है, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो हमारे इस प्लांट किंगडम के आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट बोला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ये दो चैप्टर को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट कभी भी लोअर जो प्लांट रहते हैं जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट होता है ये कभी भी वाटर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए ओहुल्स आर नॉट enclosed by ovorule in gymnosperm, ऑप्शन बी Selaginella is a heterosporous while Salvinia is a homosporous, ऑप्शन सी Horsetail are gymnosperm, ऑप्शन डी stems are usually unbranched in both Cycas and Ceterus। तो यहाँ पर आपको सही बताना है। तो ऑप्शन ये देखिए, ओहुल्स आर नॉट enclosed by ovorule in gymnosperm सही है। ओहुल जो रहती है वो अनकवर्ड रहती है, मतलब
ओहोरी वाल ओहोल्स को प्रेजेंट नहीं रहता इन जिम्नोस्पर्म, तो हमारा इसके कारण ये सही आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी में क्या कहा है, सेलेजनिलाइज हेटेरोस्पोरो है सेल्विनिया होमोस्पोरस। अभी हमने एक पीछे एक क्वेश्चन देखा है, सेल्विनिया एंड सेलेजिनिया प्रोड्यूस करती है 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरोस, ठीक है। तो इसके कारण ये गलत हो गया। हॉर्स्टिल जिम्नोस्पर्म कहा है, हॉर्स्टिल जिम्नोस्पर्म नहीं होता, ये टेरिडोफाइट होता है, ठीक है। और स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड होती है साइकस के अंदर, और पाइनस और सेड्रस के अंदर क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, गलत, और हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ऑप्शन ए मार्केंसिया, ऑप्शन बी टेरिस, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। मतलब गैमेटोफाइट कहाँ पर रह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट्स के मतलब जो क्या प्लांट्स के अंदर ही रह रहा है, ये बाहर नहीं रह रहा है, मतलब इसे क्या है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कैसा है, डिपेंडेंट है मदर प्लांट्स के ऊपर, तो इसी कारण इसे बोला है नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो ये कौन से होते हैं, जो भी हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल होते हैं वो कैसे रहते, नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो इसके कारण हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाइनस का एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, evolutionally first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem are ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।